माय माऊली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। जयंती पर्व त्योहार मनाने से हमारे बच्चों को आनंद के साथ साथ पूरी जानकारी मिलती है। महान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन अभिवाचन श्रवण किया, लाइक करना भूलना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी भी राष्ट्र की सभ्यता एवं सांस्कृतिक के निर्माण तथा विकास में नारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। युगों युगों का इतिहास अपने किसी न किसी अंश में नारी के गौरव को प्रतिष्ठित करता है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र नारी के अभाव में अपूर्ण है। नारी शक्ति है, प्रेरणा है, जीवन की आवश्यक पूर्ति है। नारी गृहस्थ का केंद्र बिंदु तथा परिवार की आधारशिला है। नारी स्वयं में ही इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी सदैव एक सी स्थिति में नहीं रही, अपितु परवर्ती काल में नारी की संहिता कालीन स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया। नारी की स्वतंत्रता पर अनेक अंकुश लगाए तथा सदैव उसे शंका की दृष्टि से देखा गया। इतना ही नहीं, उसे पुरुषों पर पूर्णतः निर्भर कर दिया गया। विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूर्व मध्य युग से उत्तर मध्यकाल तक देखे तो ज्ञात होता है कि नारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। वह घरेलू नौकरानी मात्र थी। वह पूजा कार्य मंदिर गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थी। विगत 20 वर्ष के दौरान कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली महिलाओं ने इस धारणा को पूरी तरह झुठला दिया। आज वे हर क्षेत्र में सशक्त होकर उभर रही है। उन्होंने सत्ता राजनीति में सफल नेतृत्व प्रदान किया है। राजनीति में बराबरी के प्रश्न पर महिलाओं के साथ भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन यूनान और रोम गणराज्य से लेकर 18वीं सदी को अंत तक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में उभरे चंद्र यूरोपीय देशों में महिलाओं के प्रत्येक स्तर पर मताधिकार से वंचित रखा गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक शिक्षा के क्षेत्र में मताधिकार संपत्ति संबंधी अधिकारों में समानता देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उन्नति हुई। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन एवं व्यवसायों में प्रवेश लेने का अधिकार मिला। प्रारंभ में वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं को नागरिकता अधिकार राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में महिलाओं की राजनीतिक समानता की मांग उठी। महिलाओं को दीर्घ संघर्ष के उपरांत यह अधिकार मिला। महिला मताधिकार के मामले में विश्व में न्यूजीलैंड को पहला देश होने का गर्व है। न्यूजीलैंड में 1883 में, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में और कनाडा में 1909 में मत का अधिकार मिला। अमेरिका और ब्रिटेन में जैसे आधुनिक देशों में महिलाओं ने दशकों के संघर्ष आंदोलन जिद्द के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। महिलाओं ने पूरे देश में संगठित होना शुरू किया। करीब 80 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद में महिलाओं को मताधिकार देने वाला कानून 1918 में पारित किया गया। 19वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में भी मताधिकार के लिए आंदोलन हुए। तमाम संघर्षों बाधाओं के बाद लगभग 120 वर्षों के बाद 26 अगस्त 1920 को महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार मिला। फ्रांस में अधिकार 1944 को मिला। 1945 ईस्वी सन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो 51 सदस्यों में आधे सदस्य राष्ट्रों में ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था। भारत में आज़ादी के बाद तथा पाकिस्तान में 1956 में पूर्ण मताधिकार मिला। सन 1918 में 8 मार्च को पहली बार एक सम्मेलन में इस दिन को महिला दिवस में रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1980 को महिला विकास वर्ष घोषित किया। यही नहीं, 1975 से 85 का शतक
दशक अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित कर एक ऐसे समाज के रूपायन का प्रयास किया जिसमें महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में सही और पूर्ण अर्थों में सहभागी हो। वर्तमान में यद्यपि दुनिया के सभी संविधानों में पुरुषों के समान महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, किंतु व्यवहार में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। इसके बावजूद वैश्विक धरातल पर औरत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो संविधान में महिलाओं को हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समकक्ष अधिकार दिए गए। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तथा विभिन्न राज्यों में राज्य महिला आयोगों की स्थापना की गई, जो सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शारीरिक मानसिक हिंसा का सामना अब भी करना पड़ रहा है। बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, गर्भ में लिंग जांच कर स्त्री भ्रूण की खत्म कर देना जैसे कुत्सित घटनाएं महिला विकास में प्रयासों को गहरा धक्का पहुंचाता है। आज की नारी आधुनिक हो चुकी है, वह प्रगतिशीलता के पथ पर अग्रसर होकर आज अभिजात्य वर्ग से कई ज्यादा खुले सोच की धारिका है। यहाँ की नारी आज समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय है। नारी ने संगठनात्मक रूप से जहां सामाजिक क्रांति का बीड़ा उठाया, वही दहेज प्रताड़ना अन्य नारी उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज के बुलंद किए है। नारियों के यहाँ स्वतंत्र संगठन भी है। वही कई संगठनों के नारी प्रकोष्ठ अथवा नारी घाट या की सक्रिय है। महिलाओं को महत्व देने का यही परिणाम है कि यहाँ 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। प्रति वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को सभी दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उन्हें सशक्त बनाया जाए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन पायन कर सके। फिर भी अभी भी इस दिशा में और भी प्रयास आवश्यक है और भी प्रयास आवश्यक है। श्रवण किया तो भूलना नहीं, लाइक करना।